मिश्रा का खुलासा भी बाकी है, लेकिन उससे पहले इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो तस्वीरें आपको दिखा दूं। आम आदमी पार्टी ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। आपको पता है विधानसभा में बाकायदा एक एक करके पूरा प्रोसेस बताया था। चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने जाम लगा दिया है और जमकर हंगामा किया जा रहा है। हालांकि हैकाथॉन को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारियों की तरफ से ये बात कही जा चुकी है कि हम तो चैलेंज करते हैं कि पार्टियां आए और जरा हमारे ईवीएम को हैक करके बताएं, लेकिन उसके बावजूद उतावलापन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंच चुके हैं और जमकर हंगामा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। रवि, सड़क जाम कर दी गई है, जबकि वो जो इलाका है अशोक रोड का पूरा इलाका बहुत ज्यादा जाम की स्थिति से वैसे भी जूझता है। नहीं लाइन आ रही है रवि, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है रवि, अभी क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है? अभी भी वो लोग जमे हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए दो तरह की तस्वीरें हैं। एक तो प्रोटेस्टर हैं जो कि जहाँ से एंट्री होती है सरदार पटेल चौक के आसपास, वहाँ रुका गया है। आम आदमी पार्टी के 500 से 600 के आसपास कार्यकर्ता हैं जो हंगामा कर रहे हैं, वहाँ नारेबाजी कर रहे हैं चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ। और दूसरी तरफ एक डेलीगेशन जो 4 से 5 लोग हैं, जिसमें गोपाल राय हैं, अलका लांबा है और 3-4 और विधायक हैं पार्टी के, उनका डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने गया है। एक नई खबर जो निकल के आ रही है वो बड़ी खबर है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने अपना रास्ता चेंज किया, अपना टोन चेंज किया है और अपने रुख में बदलाव किया है। अलका लांबा का मैंने इंटरव्यू किया और अलका लांबा ने साफ साफ कहा है कि हम पुरानी पद्धति पर लौट रहे, हम नहीं चाहते बैलेट पर चुनाव हो, हम चाहते हैं कि वीवीपैट पर चुनाव हो। सारे चुनाव इसके बाद जो हो वो वीवीपैट पर हो, ताकि जो भी आदमी वोटिंग करके उसे पता चल जाए कि किसको वोट दिया, तो स्लिप निकलती उसे पता चल जाए। तो ये नया स्टैंड है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी ने अपना रुख बदला है और आम आदमी पार्टी वीवीपैट की बात कर रही है कि वीवीपैट पर हो, जो सरकार ने भी मान लिया है और चुनाव आयोग ने भी माना है कि अगला चुनाव यानी हिमाचल का चुनाव और गुजरात का चुनाव भी वीवीपैट पर होगा और 2019 लोकसभा चुनाव भी वीवीपैट पर होगा। तो कुल मिलाजुला कर माना जाए कि आम आदमी पार्टी ने रुख बदला है और नया स्टैंड लिया है। क्या वो कहते हैं कि वीवीपैट में चुनाव हो, यानी वीवीपैट में स्लिप निकलता है और स्लिप में आप देख सकते हैं कि आपने किसको वोट डाला है, क्या उसी को वोट डाला है। मुझे याद है कि इसी चीज को लेकर वो लोग कोर्ट भी गए थे और कोर्ट ने कहा था भाई इतना आसान थोड़ी है कि आप 4 दिन पहले आए और ये सोचे कि एमसीडी में ये जनरेशन 1 की जो है ईवीएम मशीन्स हटा के और वीवीपैट लगा दिया जाएगा, इसमें वक्त लगता है। लेकिन आप बता रहे हैं कि अब जो है इन लोगों ने अपनी रणनीति बदल दी है। पहले बैलेट पेपर पर जा रहे थे, अब कह रहे हैं नेक्स्ट जेन ईवीएम हमें चाहिए, यानी वीवीपैट। पर रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वैसे बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के पैतरे अब नहीं चलने वाले। अरविंद केजरीवाल शायद समझ नहीं रहे हैं कि जितना वो भागेंगे इससे, उतने लोग उनके पीछे भागेंगे भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर, और उनका ये पैतरा कम से कम चलने वाला नहीं है। वो शायद इलेक्शन कमीशन को इसलिए भी बदनाम करना चाहते हैं क्योंकि वो ये अभी से भूमिका तैयार कर रहे हैं कि जब उनके 20 एमएलए, पहले 21 से 20 हो गए क्योंकि जर्नैल सिंह हार गया, तो उस पर जो तलवार लटकी है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अयोग्यता डिस्क्वालिफिकेशन का मामला, तो अगर उनके खिलाफ आता है कोई जजमेंट तो वो कह सकते हैं देखिए इलेक्शन कमीशन तो हमारे खिलाफ है। तो ये सब भूमिका बना रहे हैं, चालाकी पर चालाकी, पैतरे पर पैतरा, फिर से वही घिसी पिटी राजनीति, जिससे उन पर जो विश्वसनीयता थी वो और भी कम हो गई है। इधर आम आदमी पार्टी जो है वो प्रदर्शन पर प्रदर्शन किए जा रही है। उधर कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी का कभी अभिन्न अंग रहे, अब उनसे टूट चुके हैं और कह रहे हैं हम तो और खुलासे करने वाले हैं। कपिल मिश्रा आज फिर से एसीबी दफ्तर पहुंचे बगैर कुछ खाए पिए। कपिल मिश्रा एसीबी को टैंकर घोटाले से जुड़े कुछ और नए सबूत और जानकारी देंगे। कपिल मिश्रा ने यह ऐलान किया है कि संडे को, रविवार को वो कुछ नए घोटालों पर से पर्दाफाश करेंगे। इसकी सीबीआई में शिकायत भी दर्ज कराएंगे। कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर छल और कपट की पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये जो आप पहली खबर देख रहे थे, यानी ईवीएम में गड़बड़ी की खबर, उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश हो रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। में जाने वाले हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने वाले हैं या क्या चीजें खुलासा होने वाली? टैंकर घोटाले की कुछ और जानकारियां हैं जो मैं आज एसीबी में देने के लिए जा रहा हूं। कितने गंभीर डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो, किस शेप में आप क्या देने जो भी जानकारी मेरे पास है वो जाकर लेकर आऊँगा। संडे को आप क्या करने वाले हैं सर? अभी कई भ्रष्टाचार की शिकायतें और मेरे पास आ रही हैं जिनके तथ्यों की मैं जानकारी ले रहा हूँ। उनमें से 2-3 मामले बहुत गंभीर लग रहे हैं। संडे को 11 बजे उन 2-3 मामलों को भी देश के सामने रखूँगा। मेरे खिलाफ जो पूरी टीम लगाई गई है
उनसे कहना कि पूरा जोर लगा लें, पर मिलना कुछ नहीं। जो कुछ गलत किया होता तो मैं वहीं आपके साथ चुप लगाकर सब कुछ देखता रहता, कहने का साहस नहीं करता। सर, आज भगवान साथ है। आपके ही आसपास के लोग, चौकीदार, चपरासी और ड्राइवर सारा सच बता देते हैं। सरकारी अधिकारी भी जानकारियां भिजवा रहे हैं। झूठ और छल की राजनीति को छोड़कर सत्य की शरण में आइए। आपसे पुनः आग्रह करता हूं, इन विदेश यात्राओं के डिटेल्स को देश को सार्वजनिक किया जाए। कल एक बहुत अजीब बात हुई। शाम के समय एक व्यक्ति मेरे ऊपर हमला करने के हिंसक इरादे से आया। भगवान साथ है और वो कुछ खास कर नहीं पाया, पर उसके तुरंत बाद जो कुछ हुआ वो बड़ा अजीब था। अभी उस व्यक्ति को पुलिस यहाँ से पकड़कर लेकर भी नहीं गई थी कि संजय सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी कि वो बीजेपी का सदस्य है और कुछ फ़ोटो मीडिया में रिलीज़ की गई। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ जैसे लगा कि फ़ोटो और डिटेल्स पहले से ही लेकर बैठे हुए थे। आनंद फानन में आपने भी उसे रिट्वीट किया। 1 घंटे के बाद सारा सच सामने आ गया। सर, वो व्यक्ति सत्येंद्र जैन जी के साथ मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट में है, पार्टी का कार्यकर्ता है और मुंडका में लाकड़ा जी का प्रचार किया। ये डिटेल सबके पास आ गए, लेकिन मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इतनी जल्दबाजी में झूठ क्यों बोला? तो खुलासा अभी और बाकी है। टैंकर घोटाला हो गया, भ्रष्टाचार जो अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा है वो भी सामने आ गया, लेकिन रविवार को कुछ और बड़े खुलासे।